इजराइल में फिर निकले सड़कों पर लोग। नेतन्याहू के खिलाफ फिर जोरदार प्रदर्शन। पीएम मोदी के दोस्त नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। नेतन्याहू के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू अभी हाल ही में इजराइल की कमान संभाले, लेकिन बेंजामिन को क्या पता था कि पीएम की कुर्सी मिलते ही आफत गले पड़ जाएगी। लेकिन नेतन्याहू के गले में एक ऐसी हड्डी फंस गई है कि जिसे निकाले बगैर बेंजामिन की जान नहीं बचने वाली। और इसी कानून को वापस लेने के लिए इजराइल की जनता सड़कों पर और सरकार और जनता के बीच टकराव की स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन बेंजामिन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। देखिए ये रिपोर्ट। बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार बनते ही एक बड़ा और पंगा लेने वाला कानून संसद में ले आया, जिसके मुताबिक देश की सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छिन जाएंगे और सरकार कुछ भी करे उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बस इसी कानून से लोग भड़क गए हैं और पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर आ गई है कि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है और लग रहा है कि सरकार या तो झुक जाएगी या फिर कानून वापस ले लेगी। इसी को देखते हुए पूरे इजराइल में प्रदर्शन और अराजकता का माहौल है। इजराइल की राजधानी टेल अवीव में इस कानून के खिलाफ करीब 1 लाख लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी के अलावा भी देश के कई अन्य शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इन प्रदर्शनों में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की माने तो नेतन्याहू सरकार तानाशाह हो गई है और वो उसी के खिलाफ सड़क पर है। अगर सरकार ही कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देगी तो फिर तो देश मर जाएगा, क्योंकि फिर तो कोई सुप्रीम कोर्ट से डरेगा नहीं और सब अपनी मनमानी करेंगे। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को बचाएं और काला कानून खत्म करने के लिए विरोध करें। जानकारी देते चलें कि दिसंबर में जब चुनाव हुआ तो इजराइल की जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया और इसी कारण लिकुड पार्टी ने कट्टर पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया और फिर सरकार बनाई। और लिकुड पार्टी ने अपने नेता के तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर चुन लिया। लिकुड पार्टी, यूनाइटेड टोरा यहूदी पार्टी ने एक साथ आकर अंतरिम गठबंधन की और सरकार बनाने का फैसला किया। और अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि ये बड़ी मुसीबत सामने आ गई। अब देखना होगा कि आखिर सरकार झुकती है या जनता। अगर जनता की बात नहीं मानी गई तो एक बार फिर इजराइल में कोहराम आने वाला। देखना है कि तूफान से पहले की शांति को क्या पीएम मोदी के दोस्त समझ पाते हैं या नहीं। अगर समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो कोहराम तय है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इजराइल में कोहराम मचा और इसका कारण क्या है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इजराइल की जनता ने ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कम से कम 4 बार इसी तरह की सरकार आई है और 6 महीने रही है और फिर गिर गई। अब एक बार फिर चुनाव हुए और फिर सरकार बनाने के लिए किसी को बहुमत नहीं मिला और 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई। लेकिन एक कानून ने फिर इजराइल में राजनीतिक संकट पैदा कर दिया। देखते हैं कि ये सरकार बचती है या नहीं। लेकिन फिलहाल तो मोदी के दोस्त बेंजामिन मुश्किल में।